गुड मॉर्निंग लर्नर। हम अपने अकाउंटिंग के सफ़र को जारी रखते हैं। मैं सैलजा हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। हम इस वीडियो में जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल क्या है, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, लिमिटेशन और साथ ही हमने कुछ आपका ट्रांजेक्शन्स बना रखी हूँ जिसको आप लोग उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे रिकॉर्ड करना है। सेल्स अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट क्या है, उसको डेबिट उसको क्रेडिट, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कुछ 10-12 ट्रांजेक्शन है, मैं उसको रिकॉर्ड करके बताऊंगी वीडियो के एंड में। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, सोचिए अगर आप एक दुकान चला रहे हो और दिन भर सैकड़ों लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं। कोई कैश दे रहा है, कोई उधार ले रहा है। क्या आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, याद रख पाते हैं? नहीं ना। इसलिए जन्म हुआ है जर्नल का। इसे अकाउंट्स की डायरी भी कह सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जर्नल क्या है, उसकी लिमिटेशन, उसके एडवांटेज, सब कुछ, और इसका सही फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ओके। और सबसे ज़रूरी बात, ये वो आपको हमेशा जो उलझन करती है ना, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो के एंड में आपको सब रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेन और रजिस्टर निकाल लीजिए और इसको देखते हैं क्या है। बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे जर्नल क्या है। जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम जर्नल कहते हैं, लेकिन ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा एग्ज़ाम में भी लिखने में या फिर कहीं भी बोलने में। ठीक है, अ जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ये फर्स्ट चीज़ है। जर्नल क्या है, हमारे बुक्स का और एक ओरिजिनल एंट्री है और एक प्राइमरी एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिकॉर्ड ही किया जाता है, वेयर, जहाँ पे एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज रिकॉर्डेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जहाँ पे हम देखें, बिजनेस में हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखिएगा। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़ा नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट एवर, वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, ना कि 10 तारीख 10 जुलाई को हमने रिकॉर्ड किया एंड देन 8 जुलाई वाला रिकॉर्ड किया एंड देन 6 जुलाई वाला रिकॉर्ड किया देन 14 जुलाई वाला रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं। डेट वाइज, अगर 8 है फिर 10 है फिर 12 है, इस तरीके से रिकॉर्ड। ठीक है, और इसी प्रोसेस, इसी रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स है, इसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज इन द जर्नल। हमारे जर्नल में जो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नल में जो हम ये सारे चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। और ईच रिकॉर्ड, और हर एक रिकॉर्ड जो करते हैं ना ट्रांजेक्शन, उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी डेफिनेशन में देखिए इसका फीचर्स भी निकलेंगे, इसकी विशेषताएं, जर्नल की कुछ विशेषताएं हैं क्या है। जैसे ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समझ गए, डेट वाइज डेट, एक क्रम में होना रिकॉर्ड। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेली इन द ऑर्डर दे टेक प्लेस, जो हो रहे हैं डेली उसी को रिकॉर्ड करना। ये है डबल एंट्री सिस्टम। इसकी विशेषताएं क्या है, ये एक डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, देखिए हर बिजनेस में या हर ट्रांजेक्शन्स में दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे देखिए, अगर हमने दुकान से हमने सेल किया, कोई सामान सेल किया, तो बदले में कैश भी तो आया। सेल अगर हुआ तो कैश भी तो आया, तो दो इफेक्ट हुए बिजनेस में। तो बस यही है डबल एंट्री सिस्टम। तो एक डेबिट बन जाता है तो एक क्रेडिट बन जाता है। अगर हमने सेल किया, सबसे पहले बताइए सेल क्या है। ये हमने 5 चीज़ें बताया था, मॉडर्न अप्रोच, आप लोग अच्छे से पढ़िए। एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंसेस। क्या है सेल, सेल अकाउंट क्या है, ये हमारा रेवेन्यू है। याद है, याद आया, रेवेन्यू सेल करेंगे। ठीक है, तो मेरे को इनकम आएगी ना, तो इसको हम रेवेन्यू कहेंगे। अगर रेवेन्यू बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो इसका मूल स्वभाव क्या है रेवेन्यू का, ये बताइए। LIC हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, मॉडर्न अप्रोच, 2 फैमिली पढ़ा था, एक डेबिट फैमिली, एक क्रेडिट फैमिली। ठीक है, अगर LIC जैसे लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, या रेवेन्यू हो गया, या फिर C फॉर कैपिटल हो गया। अगर LIC बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो उसकी मूल स्वभाव क्या है, क्रेडिट होना। अगर रेवेन्यू बढ़ा तो इसका मूल स्वभाव क्या है, क्रेडिट होना। तो अभी हमने क्या बताया, सेल, सेल क्या है हमारा, क्रेडिट, तो सेल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट, डेबिट को हम लोग यहाँ कैश करेंगे, कैश आया। ठीक है, कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच से बोल रहे हैं, गोल्डन अप्रोच भी हम लोग पढ़ेंगे।
ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नरेशन, उसके बाद इसकी फीचर्स विशेषताएं क्या है। नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज रिटन, हर ट्रांजेक्शन्स का नीचे एक संक्षेप देना, ठीक है, नरेशन देना, उसी को नरेशन कहते हैं। प्राइमरी बुक, इट एक्ट एज द बेस और फाउंडेशन फॉर प्रिपेयरिंग लेज़र, ये प्राइमरी बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेज़र का ये एक बेस फाउंडेशन है। लेज़र बनाने से पहले हमें जर्नल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी फंक्शन क्या है, बस इतना करेंगे आप लोगों का हो जाएगा। फंक्शन क्या है जर्नल एंट्री का, ये क्या काम करती है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड क्या, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है। इट कीप कंटिन्यूस परमानेंट डेट वाइज रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक। उसके बाद करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, हर ट्रांजेक्शन का एनालाइज करना डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट में, ठीक है। फिर करती है फैसिलिटेट्स लेज़र पोस्टिंग, उसके बाद ये लेज़र पोस्टिंग में हेल्प करती है। अगर जर्नल ना बने तो लेज़र ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग जर्नल बना देते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से तो हमारा एरर रिड्यूसेस होगा, जितने भी एरर है उस वो कम हो जाएगा ना। सिंस डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर रिटन टुगेदर द चांसेस ऑफ क्लैरिकल एरर आर मिनिमाइज, जो भी एरर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल, हम जर्नल से एक कंप्लीट डिटेल, एक हिस्ट्री और एक ट्रांजेक्शन्स हमें मिल जाएगी, ये पूरा एक नरेशन के तौर पे ये डिटेल आ जाएगा। लीगल एविडेंसेस, और ये एक तरीके से हमारा एक एविडेंसेस है, कुछ भी चीज़ें होगी तो हमारे जर्नल में ये हमारा शो करेगा। लेकिन देखिए हर एक पहलू का दो सिक्के होते हैं, ठीक है ना। कोई एक अगर एडवांटेज है तो उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे बल्कि एंड अनवाइडली, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन वन जर्नल बिकम डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमारा बिजनेस बहुत काफ़ी बड़ा हद तक है तो उसको डेली रिकॉर्ड करना बहुत बल्कि हो जाएगा, ये चीज़। नो क्विक कैश बैलेंस, ठीक है, इट डज नॉट शो द करंट कैश बैलेंस इमीडिएटली, करंट कैश बुक में नहीं होगा, इसीलिए एक अलग से कैश बुक और लेज़र को बनाते हैं हम लोग। रिपीटेटिव वर्क, कुछ रिकॉर्डिंग जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होती है, डेली सेल्स और परचेस होता है तो ये एक रिपीटेड वर्क हो जाता है, ठीक है। सेल परचेस तो डेली हो रही है ना, जैसे रोज़ की बिक्री या खरीद बार बार रिकॉर्ड करना एकदम नीरस हो जाता है। अब हम इसके एक बहुत बड़ा कंसेप्ट में आते हैं, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल बनाते कैसे हैं, जर्नल में याद रखिएगा 5 कॉलम होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 देख सक रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं, सेकंड कॉलम में हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, एंड थर्ड कॉलम में हम लोग LF लिखते हैं, लेजर फॉल्यू, एंड फोर्थ कॉलम में हम लोग डेबिट लिखते हैं, एंड फिफ्थ कॉलम में हम लोग क्रेडिट लिखते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट कॉलम में डेट, डेट मतलब व्हेन, कब, बिजनेस में कब हुआ तो उसको लिखेंगे ना डेट। पर्टिकुलर्स, व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, पर्टिकुलर्स में क्यों हुआ और क्या हुआ उसमें शो करेंगे पर्टिकुलर्स। LF में लेजर फॉल्यू वेयर हुआ, इसमें पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगी। डेबिट में हाउ मच, कितना अमाउंट प्लस आया, कितना अमाउंट माइनस हुआ क्रेडिट में, बस ये करेंगे। एंड एंड में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, टोटल बैलेंस। डेट देखिए कब हुआ, अकाउंटिंग हमेशा लाइन से होती है, ये हमें पता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 12 तारीख के पहले 10 तारीख के बाद हमें, ऐसा नहीं हो सकता। डेट तो ठीक है भाई। पर्टिकुलर में क्या और क्यों हुआ, इसमें हम उन दो खातों जैसे अकाउंट्स का नाम लिखते हैं जिस पर असर पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर में हमेशा डेबिट करेंगे और क्रेडिट, जो अकाउंट डेबिट होगा तो उसको डेबिट करेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा तो CR करके लिखेंगे, DR और CR यहाँ पे, ठीक है। LF लेजर फॉल्यू मतलब कहाँ गया, ये पता करेंगे कहाँ गया वो चीज़ें। जर्नल तो सिर्फ एक रफ रजिस्टर की तरह है जहाँ सब मिक्स लिखा जाता है, कैश रेंट सैलरी सब एक साथ लिखा जाता है, लेकिन बाद में हम इन सबको अलग अलग करते हैं ना, लेजर में तो यही करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर की किताब के किस पेज नंबर पर ये एंट्री ट्रांसफ़र हुई है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। लेजर फॉल्यू का काम यही होता है, लेजर की किताब में किस पेज नंबर पे लिखी जाती है ये वाली चीज़ें तो वहाँ पे लिखते हैं, लेजर फॉल्यू का पेज नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 समथिंग, ये ज़्यादा काम नहीं होती है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट दोनों कॉलम में लिखते हैं कि अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है, एक तराजू कभी नहीं डगमगाता, वैसा वाला कुछ कहानी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन है जर्नल का, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
हमने देखिए ये एक सारी मैंने एक सीरीज़ वाइज रखी हूँ, जो कि आप लोगों का एक बेसिक ट्रांजेक्शन्स है जो आप लोगों को आना होगा, क्योंकि मैं इसको हर चीज़ बता रखी हूँ, एसेट लायबिलिटीज से लेके सब कुछ। देखिए आप जुलाई 1 में आपको आज मैं सिखाऊंगी कि इसको एंट्री कैसे करते हैं। 1 जुलाई को हमने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। 5 लाख का हमने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ सोचे कि मॉडर्न अप्रोच से करना है या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैंने दोनों चीज़ आपको बताई हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच को आप वापस रिपीट कीजिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज, एंड नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस, जितनी भी सारी एक्सपेंसेस लॉसेस हमारा डेबिट करेंगे, जितने भी गेन हमारा क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमेशा डेबिट और क्रेडिट होगा। कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और कैश आया है बिजनेस में। बिजनेस में कैश भी बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ा है। कैश हमारा एसेट है, कैपिटल हमारा क्या है, LIC लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ एक तरीके से मानते हैं ना, मालिक का पैसा रहता है, उसको चुकाना रहता है, एक जिम्मेदारी होता है, इसलिए इसको कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटीज़ मानते हैं, ठीक है। कैश हमारा एसेट, अगर एसेट बढ़ा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल अगर बढ़ा तो उसको क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से सोचिए। बिजनेस में पैसा बढ़ा ना, कैपिटल बढ़ा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। याद आया मॉडर्न अप्रोच। एक्सपेंसेस और एसेट अगर बढ़ गया तो उसको डेबिट करेंगे, और LIC अगर बढ़ा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए ट्रांजेक्शन्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख से। देखिए डेट लिखे, पर्टिकुलर लिखे, ये सारा फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। उससे पहले इस कॉलम से पहले हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ MS वर्मा ट्रेडर्स, जो जिसका बिजनेस चल रहा है उसका नाम लिखेंगे। एंड देन जर्नल एंट्री लिखेंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड देन किस अमाउंट में हुआ, 1 जुलाई पे क्या हुआ है, बिजनेस में कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट किए, कैपिटल अकाउंट भी, कैपिटल भी बढ़ा, कैश भी बढ़ा, ठीक है। 5 लाख से 5 लाख, 5 लाख इधर। और एक नरेशन देंगे, इसी को हम नरेशन कहते हैं। बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये चीज़ करेंगे। अब देखिए आगे, देखिए एक एक करके मैं समझाऊंगी। 3 जुलाई को क्या हुआ, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI एंड डिपॉजिटेड कैश 2 लाख। हमने कैश हमने बैंक में जमा किया, ठीक है। कैश हमने बिजनेस से बैंक में जमा किया तो बैंक हमारा बढ़ा। बैंक हमारा क्या है, अगर हम पर्सनल अकाउंट के तौर पे करें, ठीक है, ट्रेडिशनल अकाउंट के देखें तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कैश हमारा क्या है, एक रियल अकाउंट, एसेट। क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज, क्या गया है बिजनेस से, कैश गया है तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक को, ठीक है। अगर कैश, अगर हम मॉडर्न अप्रोच से करें, ठीक है ना, तो एसेट हमारा एसेट है, कैश हमारा घटा है। अगर बढ़ना तो डेबिट करेंगे, कैश हमारे बिजनेस से गया है ना, डिपॉजिट किए हैं बैंक में तो गया है, सो क्रेडिट करेंगे। दोनों तौर से सोचिए, आपका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, 1 जुलाई का हो गया, 3 जुलाई का हो गया, 5 जुलाई का। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा है, ठीक है। तो परचेस हमने खरीदा है तो बदले में क्या किया, कैश दिया, कैश हमारा गया। कैश कम होना मतलब क्रेडिट करना, परचेस होना, परचेस किया हमने, परचेस हमारा क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू है या फिर हमारा एक्सपेंसेस है, क्या है हमारा, परचेस एक तरीके से हमारा एक्सपेंसेस है ना। तो परचेस हमने किया, परचेस मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा तो हमारा डेबिट करेंगे, कैश गया तो हम क्रेडिट करेंगे। बढ़ना घटना, पहले ये सोचना है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, या फिर इस तरीके से नहीं करना है तो ट्रेडिशनल से करिएगा। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये तरीके से करिएगा तो ये सारा आपका सही हो जाएगा। 3 जुलाई हो गया, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई हो गया।
परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, इसमें हमने परचेस किया है किससे, रोहित से, लेकिन क्रेडिट पे किया है, कैश नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे कैश नहीं होगा, नाम होगा किसी का, रोहित का नाम होगा। परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किससे किए हैं, देने वाला डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, देने वाला रोहित है, तो रोहित को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा परचेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम इसको डेबिट करेंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है परचेस अकाउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान को सेल किया है, अब बदले में क्या आया, कैश आया, कैश आना, एसेट बढ़ना, इसको डेबिट, और सेल मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ना, ठीक है, उसको भी क्रेडिट, इसको डेबिट, इसको क्रेडिट, ये चीज़ें हैं, आगे दिखा दूंगी। सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट, हमने सामान को बेचा है लेकिन कैश पे नहीं, क्रेडिट पे, राहुल नाम लिखेंगे राहुल का, पाने वाला कौन, राहुल, ठीक है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, सेल हमारा क्या है, सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अगर नॉमिनल अकाउंट देखें तो नॉमिनल क्या है हमारा, इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है। अगर रेवेन्यू हमारा बढ़ा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश, हमने फर्नीचर को खरीदा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट ना करके फर्नीचर अकाउंट खरीदेंगे, क्योंकि फर्नीचर एक हमारा एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बदले में क्या दिया है, कैश दिया है, कैश हमारा गया है बिजनेस से, तो इसको क्रेडिट। याद रखिएगा, एसेट और एक्सपेंसेस का मूल स्वभाव डेबिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पेड शॉप रेंट, हमने रेंट पेड किया है, ठीक है ना, तो रेंट हमारा एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ना मतलब डेबिट, और कैश से दिया ना, कैश घटना हमारा बिजनेस से मतलब क्रेडिट। पेड स्टाफ सैलरी, हमने सैलरी को पे किया है क्या चीज़ से, बाय चेक, चेक से किया है, चेक मतलब बैंक से किया है, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ा मतलब डेबिट, और बैंक से पैसा घर गया मतलब हमारा एसेट, क्रेडिट, याद रखिएगा। कैश विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पे वह इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जुलाई, हमने कैश को विथड्रॉन किया मतलब मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला, ठीक है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, तो ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो ड्राइंग हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो बढ़ना, खर्च बढ़ना, एक्सपेंसेस बढ़ना मतलब डेबिट कर दिए, लेकिन बिजनेस से, लेकिन कैश हमारा चला गया ना, घट गया, ठीक है, तो कैश गया यानी कि क्रेडिट। अब आया समझ में ड्राइंग अकाउंट क्या होती है, बिजनेस का पैसा गया मतलब डेबिट, यहाँ देखिए, यहाँ एक और चीज़, कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, खुद का खर्चा के लिए, ऑफिस का यूज़ होता तो कैश होता, खुद का खर्चा जैसे फॉर पर्सनल यूज जैसे आ गया उसको ड्राइंग अकाउंट समझेंगे, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस हो गया बिजनेस के लिए, बिजनेस से पैसा गया, बिजनेस का सामान गया, कैश हो गया, और कैश हम एसेट करेंगे, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस से कैश गया तो ये हमारा घट गया ना, बिजनेस का कैश निकाला गया, कैश विड्रॉन, सामान पैसा निकाला गया, तो बिजनेस से पैसा गया इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, एसेट एक्सपेंसेस, याद रखिएगा, और इससे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, मॉडर्न अप्रोचेस क्या है। चलिए, थैंक यू, एंड कमेंट कीजिए आप लोगों को अच्छा लगा तो। और लास्ट में क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट में टोटल ग्रांड टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट सेम आना चाहिए, तब समझेंगे ये आपका जो फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, ये आपका सही है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, और कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगे तो।